मैं एक नगर में बहुत वर्षों तक रहा। एक मुसलमान वकील मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देखें, आपकी बात पढ़ता हूं जचती, लेकिन कभी आया नहीं, क्योंकि एक बात मुझे मालूम है कि मैं जाऊंगा तो झंझट में पड़ूंगा। झंझट यह है कि मैं शराब पीता और मांस खाता, और मैं मानता हूं कि आप जरूर कहेंगे कि ये दोनों बातें छोड़ दो। मैंने कहा तो तुमने मुझे समझा ही नहीं, मैं क्यों कहूं छोड़ दो? तुम मजे से मांस खाओ, मजे से शराब पियो। उन्होंने कहा क्या कहते, आप कह क्या रहे हैं? ये मैं अपने कानों से सुन रहा हूं। मैंने कहा तुम पियो, तुम खाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो कहता हूं ध्यान शुरू करो। मैं तुम्हें कुछ छोड़ने को कहता नहीं, मैं तो तुम्हें कुछ पकड़ने को कहता हूं। मेरी दृष्टि विधायक है, नकारात्मक नहीं। मैं अंधेरा मिटाने को नहीं कहता, मैं कहता हूं दिया जलाओ। अंधेरा मिट जाएगा जब दिया जलेगा। उन्होंने कहा तो मैं छोड़ने की कोई मुझे जरूरत नहीं, तो जस्ती फिर आपसे मेरा मेल बैठ जाएगा। मैं कई साधु संतों के पास गया, मेल मेरा बैठता नहीं, क्योंकि वो पहले ही बता देते हैं कि मांसाहार छोड़ो, शराब बंद करो। वो मुझसे होता नहीं, इसलिए बात आगे बढ़ती नहीं। मैंने कहा आज से तुम कभी मांसाहार शराब की बात मेरे सामने उठाना ही मत। ये तुम्हारा काम, तुम जानो। मेरा काम इतना कि तुम ध्यान करो। मेरे से अब से तुम्हारा ध्यान का संबंध हुआ, और कसम खाओ कि मेरे सामने अब कभी ये शराब और मांस की बात नहीं उठाओगे। उन्होंने कहा उठाऊंगा ही क्यों, बात ही खत्म हो गई। वर्ष भर उन्होंने ध्यान किया, लेकिन बड़ी निष्ठा से ध्यान किया। आदमी ईमानदार थे। वर्ष भर बाद उन्होंने मुझे आके कहा कि क्षमा करें, वचन तोड़ना पड़ेगा, आज मुझे शराब की बात करनी पड़ेगी और मांसाहार की भी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा 6 महीने ध्यान करने के बाद धीरे धीरे शराब में रस कम होने लगा। 9 महीने के बाद रस ही कम नहीं हो गया। 9 महीने के बाद शराब से अड़चन होने लगी। जब पी लेता तो जैसी मस्ती ध्यान की बनी रहती थी वो खो जाती। जब न पीता तो मस्ती ज्यादा होती। अब समझना, शराब तो भुलाने का काम करती है। अगर तुम दुखी हो तो दुख को भुला देती, अगर तुम मस्त हो तो मस्ती को भुला देती। तो शराब छुड़ाने का एक ही उपाय है कि तुम किसी तरह मस्त हो जाओ। उस दिन असली बात दांव पर लगेगी। उस दिन शराब पीना हो तो पीना। जब मस्ती को भुलाना पड़ेगा तुम खुद ही पाओगे कि ये तो महंगा सौदा हो गया, ये तो कोई सार ना हुआ। पैसा लगाओ, शराब पियो, चोरी करो, पत्नी से झगड़ो, तलाक की हालत सहो, बच्चे गाली दें, मोहल्ला भर तुमको पागल समझे, जहां जाओ वहां बेइज्जती हो। और इस सब का परिणाम कुल इतना कि हाथ जो मस्ती लगी वो खो खो जाए। तो उन्होंने कहा कि 9 महीने के बाद मैंने शराब बंद कर दी, क्योंकि अब इसमें कोई सार ही नहीं रहा। सार की तो बात ही छोड़ दो। उल्टा जो मेरी मस्ती सध रही थी वो इसकी वजह से टूटती। ये महंगा सौदा हो गया। लेकिन तब तक मांसाहार पर कोई अड़चन ना आई थी। उसके बाद मांसाहार पर अड़चन शुरू आई। ध्यान एक एक कदम जाता है, धीरे धीरे जाता है। शराब इतनी गहरी नहीं थी जितना मांसाहार गहरा था, क्योंकि मुसलमान थे। शराब तो जब जवान हो गए तब पीना शुरू की थी, मांसाहार तो बचपन से किया था। मांसाहार में तो पले थे, उसका संस्कार बहुत गहरा था। वो माँ बाप से मिला था। वो तो जब तक माँ बाप को न मार डालो तब तक उससे छुटकारा होने वाला नहीं था। वो जरा गहरी बात थी। शराब तो ऊपर ऊपर थी। पहले शराब चली गई, फिर जिस दिन उन्होंने मुझसे आके ये बात कही, उन्होंने कहा कि आज मैं एक मित्र के घर भोजन करने गया था। जब मांस परोसा गया तो मुझे एकदम उल्टी होने लगी, एकदम घबराहट हुई। मांस देख के मेरे भीतर एकदम ऐसा तूफान उठ गया। और जब तक मैं स्नान गृह में जाके उल्टी नहीं कर लिया तब तक राहत न मिली। और अब मैं मांस ना खा सकूंगा। खाने की तो बात दूर, अब मुझे यही सोच के हैरानी होती है कि मैंने पिछले 45 साल जीवन के कैसे मांसाहार किया, कैसे। जिस दिन तुम्हारा ध्यान गहरा होता है ये परिणाम अपने से आने शुरू होते।